हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिजाइनिंग। ये इसका लास्ट पार्ट आज हम देखने वाले हैं, फिफ्थ पार्ट। पहले फोर्थ पार्ट मैंने पहले ही अपलोड करके रखे हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से जाके आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेना वो पहले के सारे, ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए। ये हमारा आज लास्ट पार्ट है। अब तक हमने जो कुछ थ्योरी पढ़ी उन सब के प्रैक्टिकल्स, मतलब एक्चुअल में वो थ्योरी कैसे वर्क करती है, उनके कोड के वीडियोस, मतलब प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड करके रखे हैं सारे, तो आप लोग वो भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर देख लेना। तो आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन लिस्ट। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। आज हम उसके डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। टू डिफाइन अ डेफिनेशन लिस्ट, डीएल टैग इज यूज्ड। आप लोग डेफिनेशन लिस्ट के लिए डीएल टैग यूज करते हैं। यू कैन क्रिएट आइटम इन एन डेफिनेशन लिस्ट विद द डीटी एंड डीडी टैग्स। आपको अगर डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो आप लोग दो टैग्स यूज करते हैं, एक फर्स्ट है डीटी एंड सेकंड है डीडी टैग। अगर आपको डीएल टैग बनाना है तो द dt tag is used to define the term, whereas the dd tag is used to define the term's definition। मतलब अगर आपको टर्म डिफाइन करनी है तो आप dt टैग यूज करते हैं, एंड अगर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, मतलब टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप dd टैग यूज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है nested list, list within order list, either order list or unordered list is called as a nested list। मतलब अगर लिस्ट ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो, वो सीक्वेंस में आएगी तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब हमारा ये लिस्ट का टॉपिक खत्म हो गया। आज हम एक इंटरेस्टिंग अनदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो इन HTML फाइल। मतलब आप वेब पेज पे देखते हैं कुछ साउंड क्लिप प्ले होती है, ऑडियो वीडियो जो कुछ प्ले होता है वो कैसे वहाँ पे हम डाल सकते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। HTML5 न्यू स्पेसिफिकेशंस इनेबल यूजर्स टू हैव अ फार मोर कंट्रोल ओवर ऑडियो ऑन वेब पेजेस। HTML5 feature include native audio and video support without the need for flash। मतलब आपको फ्लैश मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली HTML5 का यूज़ करके वेब पेज पे ऑडियो एंड वीडियो अपलोड कर सकते हैं। HTML5 include special elements, मतलब टैग्स, allowing to include video and audio, add to define controls। कुछ स्पेशल टैग्स है, उनका यूज़ करके आप ऑडियो एंड वीडियो डाल सकते हैं। कुछ कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स यहाँ पे बताए होंगे, तो आप लोगों को कुछ पता भी होंगे, उनमें से कुछ यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। MP3, जो हम ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं मोबाइल पे, उसे MP3 कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है एन ऑडियो फॉर्मेट MPEG। MPEG का यूज करके यहाँ पे वर्क होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग और मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। AAC ए नेक्स्ट कॉमन ऑडियो फॉर्मेट है, एडवांस ऑडियो कोडिंग स्टार्टेड फॉर्मेट ऑन आईफोन, यूट्यूब एक्सेट्रा। AAC फॉर्मेट आजकल यूट्यूब पे भी आ रहा है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस ऑडियो कोडिंग। आपके जो MCQ आते हैं उनमें ये शॉर्ट फॉर्म आएंगे और आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से इन्हें लर्न कर लेना। एडवांस ऑडियो कोडिंग मतलब AAC। ज़्यादा से ये आईफोन में पहले से यूज़ होता था, लेकिन अभी यूट्यूब पे भी ये यूज़ होता है। OGG एंड ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट। ये ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। अभी हम देखेंगे ऑडियो टैग्स। ऑडियो एलिमेंट इनेबल यू टू embedded or add audio files on web pages। Declare the audio tags and specify the source attribute with the audio file local। मतलब आप लोगों को अगर ऑडियो फाइल
इंसर्ट करनी है तो ऑडियो टैग लगेगा। और ऑडियो टैग एकदम सा सिंपल है। आप लोग सिर्फ जो फॉर्मेट में आप एंटर करने वाले हैं उसकी फाइल जहाँ कुछ आपने स्टोर करके रखी है, जितनी भी फाइल्स आपको डालनी है उनकी लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आप लोग टैग में डालेंगे ऑडियो SRC और जो आपका फाइल का नाम है, मतलब आप लोगों ने यहाँ पे डाला है sample.mp3। अब आप अपने गाने को या ऑडियो को sample.mp3 से सेव किया है हमने और उसका फिर टाइप दिया है ऑडियो और MPEG कंट्रोल्स एंड उसके बाद ऑडियो टैग एंड कर दिया है। मतलब यहाँ पे लोकेशन एंड टाइप दोनों आ गए। ये था सिंपल सा ऑडियो टैग। इसका यूज करके आप HTML5 में ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ एट्रीब्यूट्स मतलब रूल्स है ऑडियो टैग के। ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, लूप, म्यूटेड, SRC। अभी ऑटो प्ले में क्या होता है, द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एट इज रेडी। मतलब ऑटोमेटिकली ये प्ले हो जाएगा, आप लोगों को प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये रेडी हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल्स, द ऑडियो कंट्रोल्स शुड बी डिस्प्लेड, दैट इज प्ले, पॉज बटन। जो आपको पता होगा वेबसाइट पे प्ले या पॉज बटन रहता है वो उसे कंट्रोल्स कहते हैं। लूप, द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज फिनिश्ड। अब आप लोगों को लूप सेट करना है या नहीं कि जो वीडियो आपका खत्म होगा उसके बाद वो फिर से वही वीडियो लगेगा या नेक्स्ट वाला मतलब ऑडियो, ये आपको डिसाइड करना रहता है। तो कितने बार वही ऑडियो प्ले होना चाहिए इसकी वैल्यू आपको एंटर करनी रहती है। तो आप 1 2 3 आपको जितने बार सेम ऑडियो प्ले करना है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेड, द स्पेसिफाइज दैट द ऑडियो आउटपुट शुड बी म्यूटेड। अगर आपको कुछ ऑडियो का आउटपुट म्यूट करना है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। एंड SRC मतलब आपको लिंक URL डालनी है जहाँ भी आपकी फाइल स्टोर्ड है आपके मोबाइल में, PC में, लैपटॉप में, उसकी लिंक आपको URL यहाँ पे SRC में डालनी रहती है। अभी यहाँ पे दिया है एडिंग ऑडियो विथ मल्टीपल सोर्सेस। यहाँ पे क्या था, एक ही जगह से आपको सारे ऑडियो डालने थे, लेकिन अगर आप लोगों को अलग अलग जगह से ऑडियो डालने हैं तो क्या करना है, multiple sources of audios are specified so that if the browser is unable to play the first source then it will be automatically jump to the second source। मतलब कुछ रीजन्स के वजह से आपका फर्स्ट सोर्स आपका ऑडियो प्ले नहीं कर रहा है तो आप उसको ऑप्शनल सोर्स डाल के रखेंगे ताकि आपका अगर फर्स्ट सोर्स फेल हो गया तो सेकेंड सोर्स आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सोर्स टैग का यूज करके हम मल्टीपल सोर्सेज डाल सकते हैं। द सोर्स टैग इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेज फॉर मीडिया एलिमेंट्स। अभी हम देखेंगे वीडियो टैग। अभी हमने ऑडियो टैग देख लिए और मल्टीपल लोकेशन से कैसे डालने हैं वो भी देख लिया। अभी हम वीडियो देखेंगे। ऑडियो और वीडियो में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहते, सिर्फ फॉर्मेट्स में चेंजेस होते हैं। The HTML video tag is used to embed video into your web page. It has several video sources. There are 3 different formats that commonly supported by the web browser: MP4, OGG and .webm। मतलब .mp4, .agg and .webm ये 3 कॉमन यूज्ड वाले वीडियो ऑप्शन है। तो यहाँ वीडियो टैग का सिंटैक्स दिया है, वीडियो SRC मतलब SRC मतलब यहाँ पे आपको URL डालनी है जो भी आपका लोकेशन की URL होगी वो, एंड कंट्रोल्स उसके बाद वीडियो टैग एंड कर देना है। तो ये सिमिलर टू ऑडियो टैग सिंटैक्स है वीडियो टैग का भी। यहाँ पे वीडियो टैग के एट्रीब्यूट्स ज़्यादा है। तो हमने ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, लूप, म्यूटेड देख लिए थे वीडियो में, उसका और इसका मीनिंग सेम टू सेम है। यहाँ पे न्यू क्या आया, हाइट। आपको वीडियो का बॉक्स मतलब आपका वीडियो प्ले हो रहा है तो आपको उसके हाइट एंड विड्थ कितनी चाहिए, कितने पिक्सल्स में चाहिए, इसका यूज करके आप हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टर, स्पेसिफाइज एन इमेज टू बी शोन व्हाइल अ वीडियो इज डाउनलोडिंग और अंटिल द यूजर हिट्स द प्ले बटन। मतलब आप लोग जब तक वीडियो प्ले नहीं करेंगे या फिर ऑडियो
तब तक आपका वीडियो डाउनलोड होगा, तब तक आपको स्क्रीन पे कौन सा पोस्टर या कौन सी इमेज क्या शो करना है वो आप पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज़ करके सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट है प्रीलोड, ऑटो, मेटा डेटा एंड नन। ये इसके वैल्यूज है। इन तीनों में से आप कुछ भी एक सेट कर सकते हैं प्रीलोड के या एट्रीब्यूट में। ये क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाइज इफ एंड हाउ द अनदर थिंग्स द वीडियो शुड बी लोडेड व्हेन द वेब पेज लोड्स। जब आपका वेब पेज लोड होता है तब भी वीडियो लोड होना चाहिए या नहीं, ये आप इनमें से सेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वीडियो टैग के एट्रीब्यूट, जो अलग थे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, एंड जो कॉमन थे ऑडियो टैग के वो आप ऑडियो टैग में पढ़ लेना। इमेज मैप इन HTML5। अभी हमने देख लिया ऑडियो वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, अभी हमें इमेज कैसे डालनी है ये भी हम सीखेंगे। एन इमेज विथ मल्टीपल हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड एज अ इमेज मैप। मतलब आपको मल्टीपल हाइपरलिंक्स ऐड करनी है तो उसे इमेज मैप कहते हैं। इमेज मैप इज यूज्ड टू कनेक्ट लिंक्स टू डिफरेंट रीजन्स ऑन द वेब पेज। मतलब डिफरेंट रीजन्स के पेजेस आपको ऐड करने हैं तो आप इमेज मैप का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा URL ऐड करने के लिए। An image map is created by marking certain regions on an image clickable. These clickable regions are called as a hotspot. जहाँ पे आप क्लिक करते, आपने देखा होगा URL पे क्लिक करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ऐसे जगह को हॉटस्पॉट कहते हैं। इमेज मैप आर टू टाइप्स, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। अभी इमेज मैप के टू टाइप होते हैं, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। We will confine only to client-side image map. The tags used to define client-side image map are, मतलब आप लोग सिर्फ क्लाइंट साइड का ही इमेज मैप सेट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। टैग्स होते हैं। तो फर्स्ट टैग है इमेज। इट इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज ऑन वेब पेज। इमेज टैग का यूज़ करके आप इमेज अपलोड कर सकते हैं वेब पेज पे। To create an client-side image map, use map attribute of image is used with value which is a preceded with hash symbol. मतलब यहाँ पे आप अगर आपको इमेज अपलोड करनी है तो आपको हैश सिंबल का यूज करना पड़ेगा। The use map attribute act as a pointer which indicates the image is a client-side image map. अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा थ्योरी में, तो आप लोग मेरा प्रैक्टिकल वाला वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कैसे हैशटैग का यूज़ करके आप लोग इमेज मैप में इंसर्ट कर सकते हैं क्लाइंट साइड के इमेज मैप में। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेकेंड है मैप। इट हैज़ ओनली वन एट्रीब्यूट नेम। इट स्पेसिफाइज नेम ऑफ द इमेज यूज्ड फॉर द क्लाइंट साइड इमेज मैप। मतलब मैप में आप लोग इमेज का नाम डाल सकते हैं शॉर्ट में। द वैल्यू ऑफ द मैप एट्रीब्यूट इज द वैल्यू स्पेसिफाइड बाय यूज मैप एट्रीब्यूट ऑफ इमेज। जो भी आप इमेज डालेंगे उसका नाम मैप में डाल सकते हैं। लास्ट है एरिया। इट डिफाइन स्पेसिफिक क्लिकेबल रीजन्स। अ गिवन मैप एलिमेंट कैन कंटेन मल्टीपल एरिया एलिमेंट विद इन इट। एरिया इज अ सिंगुलर टैग एंड मैप इज अ पेयर्ड। मतलब आपको मैप टैग पेयर्ड में मिलता है एंड एरिया टैग सिंगुलर है। जहाँ भी आपको क्लिक करना है वहाँ पे आप एरिया टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 टैग्स इमेज मैपिंग के लिए, क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग में जो यूज़ होते हैं वो। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इनलाइन फ्रेम HTML5। इसका टैग क्या है? आई फ्रेम, मतलब इनलाइन फ्रेम। आई मतलब इनलाइन। एलिमेंट्स क्रिएट एन इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम्स आर ऑफ्टन used in online advertising whenever the contents of the iframe is advertisement for an external party। मतलब आपके वेबसाइट पे अगर आपको किसी दूसरे चीज़ की या दूसरे वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट प्ले करनी है तो आप लोग आई फ्रेम
टैग यूज कर सकते हैं। HTML5 allows the incorporation to be seamless, no scroll bars, borders and margins etc. डायरेक्टली आप एडवर्टाइजमेंट प्ले कर सकते हैं आई फ्रेम का यूज करके। इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए है, जो ऑडियो वीडियो में थे वही एट्रीब्यूट्स यहाँ भी है। SRC हाइट विड्थ नेम, SRC डॉस मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अगर उसके ऐड के साथ अटैच करना है तो आप SRC डॉस का यूज कर सकते हैं। यह हमारे लेसन का लास्ट पार्ट है, वेबसाइट होस्टिंग। अभी आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन आपको इसको होस्ट करना भी ज़रूरी है ताकि आप लोग आपके यूज़र्स के लिए या आपके जो कुछ एक्सेस करने वाले वेबसाइट उनके लिए आपको वेबसाइट बनाई है तो उनको दिखने के लिए। मतलब मैंने अगर क्रिएटिव कोडर्स की एक वेबसाइट घर पे बना ली मेरे लैपटॉप पे, तो अभी ये इंटरनेट पे मैं डालूंगी तो आप लोग उसे एक्सेस कर सकेंगे, उसमें से 11th 12th IT की पढ़ाई कर सकेंगे। तो इंटरनेट पे डालने के लिए मतलब इंटरनेट पे एक घर बनाना पड़ता है उस वेबसाइट का, उसको रखने के लिए, वेबसाइट को रखने के लिए एक घर बनाना पड़ता है, उसको होस्टिंग कहते हैं। This is chapter we have seen how to create a website, but just creating of a website is not sufficient. One has to make the website available on the internet. These web pages are to be stored in the web server that are connected to the internet to be made available to others. अभी मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक घर बनाना पड़ता है, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल होने के लिए उसे वेब सर्वर पे स्टोर करना पड़ता है तो वो अदर्स के लिए अवेलेबल होती है। व्हाट इज वेब होस्टिंग? यहाँ पे डेफिनेशन दी है वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग इज द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्पेस। वेब होस्टिंग क्या करता है? स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। द वेबसाइट इज मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेब होस्टिंग। आपकी वेबसाइट अवेलेबल होती है इंटरनेट पे यूजिंग वेब होस्टिंग। व्हाट इज वेब होस्ट? The companies that provide web hosting services are called as a web host. मतलब जो कंपनीज आपके वेबसाइट को अदर्स के लिए अवेलेबल करने के लिए आपको जगह देती है वेब होस्टिंग की, उन्हें वेब होस्ट कहते हैं। The web hosts own and manage web servers. These web servers offer uninterrupted internet connectivity. मतलब ये वेब होस्ट एक तो खुद से मैनेज करते हैं पूरा वेब सर्वर, खुद का होता है उनका, या फिर वो किसी का वेब होस्ट करते हैं, मतलब किसी का मैनेज करके देते हैं वेब होस्ट। और इन वेब सर्वर्स का अनइंटरप्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, मतलब इनका इंटरनेट कभी लॉस्ट नहीं होता है। अगर सर्वर डाउन हो गया इनका तो हमारा पूरा जो हम अपलोड करेंगे वेबसाइट, ऐसे बहुत सारे लोगों ने उनके होस्टिंग पे वेबसाइट अपलोड की रहेगी, तो अगर उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा? जिन जिन लोगों ने उनके वेब होस्ट के थ्रू वेबसाइट को अपना घर दिया है, उनकी वेबसाइट होस्टिंग की है, वो सारे वेबसाइट अनअवेलेबल दिखेंगे जब तक उनका नेट फिर से कनेक्टिविटी नहीं दिखाता तब तक, मतलब वो डेटा कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा तब तक। वेब होस्टिंग्स के टाइप होते हैं, 3 अलग अलग वेब होस्टिंग के। फर्स्ट है शेयर्ड होस्टिंग। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव, इट गिव्स डोमेन नेम टू योर वेबसाइट। मतलब शेयर होस्टिंग में क्या होता है, जब आपका वेब पेज अवेलेबल है तो आप वहाँ पे डाल देना, अगर आपको वो पेज अवेलेबल नहीं रखना है तो आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, आपके वेबसाइट को डोमेन नेम मिल जाएगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है पर कम इसमें पैसे देने पड़ते हैं, मतलब कम पैसे लगते हैं शेयर्ड होस्टिंग में। दूसरा भी अपनी वेबसाइट वहाँ पे अपलोड करता है तो समझो 50-50 हो जाएंगे, 2-3 लोगों ने किए तो वैसे उस डोमेन के पैसे शेयर्ड हो जाते हैं। फ्री होस्टिंग, देयर आर सम होस्टिंग वेबसाइट्स विच प्रोवाइड यू फ्री होस्टिंग फॉर द वेबसाइट फॉर लिमिटेड पीरियड टाइम। कुछ होस्टिंग हाउस ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आपको फ्री में आपकी वेबसाइट होस्ट करने की परमिशन देते हैं, मतलब 1 month 15 days 7 days ऐसे कुछ
दिनों के लिए वो आपसे पैसे नहीं लेते स्टार्टिंग में, फ्री में आपकी वेबसाइट होस्ट करके देते हैं। एंड लास्ट है डेडिकेटेड होस्टिंग। दीज आर द पेड होस्टिंग सर्वर्स फॉर लार्ज वेबसाइट। मतलब जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं उनके लिए ये होस्टिंग यूजफुल होती है। ये फुल्ली पेड होती है, इसमें शेयरिंग नहीं होती, सिंगल पर्सन्स को ये दी जाती है होस्टिंग साइट। तो आप लार्ज जिनकी वेबसाइट होती है वो उस पर अपना डेटा अपलोड करते हैं। ये सारे थे वेब होस्टिंग के 3 टाइप्स। ये हमारे इस फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक था। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके सारे प्रैक्टिकल्स, अभी थ्योरी वीडियोस तो आप लोग देख लेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या यूज़ है। तो आप लोग जाके प्रैक्टिकल वीडियोस देख लेना सारे, ताकि आपको दोनों नॉलेज आ जाए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।